नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकटमोचन मंदिर के महंत आवास से भारी मात्रा में नकदी व आभूषण की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही करार देते हुए कार्रवाई की हुई मांग। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा के आगे सरकारी विज्ञापन के होर्डिंग हटाने को लेकर कांग्रेस जनों ने दिया ज्ञापन। और बसंत ट्यूटोरियल में मेधावी विद्यार्थियों का हुआ भव्य सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। संकटमोचन मंदिर के महंत के आवास से भारी मात्रा में नकदी व आभूषण की चोरी हुई। पुलिस द्वारा 2 युवकों से पूछताछ की जा रही है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसी घाट स्थित संकटमोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा के कार्यालय वाले आवास के दूसरे तल पर रविवार दोपहर को घुसे 2 चोरों ने 3 लाख रुपए नगद और लगभग 1 करोड़ कीमत का जेवरात उठा ले गए। घर में चोरी होने की जानकारी सोमवार रात में होने पर महंत जी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर डीसीपी काशी, एसीपी भेलूपुर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घर में घुसने वाले मुंह बांधे 2 युवक झोला लिए जाते दिखाई पड़े। एडीसीपी काशी ने बताया कि महंत के घर में चोरी के मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। विशंभरनाथ मिश्र की पत्नी आभा मिश्रा इलाज कराने के लिए मेदांता दिल्ली गई हैं। उनके वापस लौटकर आने पर ही चोरी गए गहनों के बारे में पता चल पाएगा। इस चोरी की घटना में महंत आवास पर काम करने वाले कर्मचारियों की मिली भगत का संदेह है। अलमारी खुली हुई थी, कुंडी टूटी थी, पैसा मंदिर के चढ़ावे का था। जेवरात महंत जी के परिवार का पुराना काफी कीमती था। घर में चोरी होने की जानकारी सोमवार को दिल्ली वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा खुला होने पर महंत को हुई। कुछ दिन पहले आवास के ऊपर कमरे में एक बक्से में बंद ताले को तोड़ा गया था, जिसमें कोई सामान नहीं था। इस कारण पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी। ये भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में जो संकटमोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे यहाँ पे कल एक चोरी की घटना सामने आई है। ये जब दिल्ली से वापस आए हैं आज, तो इन्होंने थाना स्थानीय पे सूचना दी है कि कुछ लोगों द्वारा इनके घर से गहने वगैरह चोरी कर लिए गए हैं। इसी पे जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए हैं तो सामने आया है कि ये कल तकरीबन सुबह दोपहर में 11 से 1 के बजे बीच में कुछ लोग यहाँ पे अंदर घुसे हैं घर के अंदर, और उसके बाद कुछ सामान ले जाते हुए बाहर दिखे हैं। और इसी में जो महंत जी हैं इनके द्वारा और इनके स्टाफ के द्वारा बताया गया है कि ये जो घर की ज्वेलरी थी वो गायब है अलमारी में से, और किसी नोन आदमी के द्वारा ये घटना की गई है, क्योंकि जो अंदर के दरवाजे वगैरह हैं कुछ तोड़े गए हैं, कुछ खोले गए हैं, और सीधा जो है अलमारी जिसके अंदर गहने रखे थे उन्हीं को निकाला गया है, और उसके बाद कुछ नगद कैश जो यहाँ से चोरी किया गया है। सर अप्रॉक्स कितने की चोरी हुई सर? ये अभी मूल्यांकन किया जा रहा है, और ये स्टाफ द्वारा बताया गया है कि पुश्तैनी गहने थे जो अभी निकाले गए हैं इसमें से, और अभी इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा। और सर कैश कितना है सर? इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब कैश बताया जा रहा है और कुछ गहने बताए जा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लंका थाने में ज्ञापन देकर देशद्रोही करार देते हुए कार्रवाई की मांग हुई। नेहा सिंह राठौर द्वारा लगातार वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के बारे में वीडियो बनाकर अपमानजनक बातें, अपमानजनक शब्द से संबोधित करने, उसे पाकिस्तान में वायरल कर देश का अपमान करने को लेकर लंका थाने में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन सौंप रहे लोगों ने कहा कि बिहार की लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर लगातार हमारे वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक वीडियो बनाकर उन्हें कायर व जनरल डायर जैसे अपमानजनक शब्द से संबोधित कर उसे पाकिस्तान में वायरल कर रही हैं।
हैं, जिससे वाराणसी के सांसद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं उनके बारे में अपमानजनक बातें कहना वाराणसी की जनता का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है और उसे पाकिस्तान में वायरल करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उनका इस प्रकार के वक्तव्य से हम सबकी भावना आहत हो रही है। इस समय पाकिस्तान की मीडिया और टेलीविजन पर लगातार नेहा सिंह राठौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो दिखाए और वायरल किए जा रहे हैं। इससे वाराणसी की जनता मर्माहत है और आक्रोशित भी है। भारत के अंदर रहने वाले देशद्रोही भी नेहा सिंह राठौर को आर्थिक मदद देकर उसके वीडियो को लगातार वायरल कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि वाराणसी के सांसद के बारे में अपमानजनक बातें कहना और उसे भारत के कट्टर दुश्मन देश पाकिस्तान में वायरल करने पर वाराणसी की जनता के इस आक्रोश को देखते हुए इस देशद्रोही नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोही जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया जाए। अगर इस देशद्रोही लोकगीत गायिका पर मुकदमा नहीं कायम हुआ तो वाराणसी की जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, जिससे वाराणसी की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जिस तरह एक देशद्रोही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमारे काशी के सांसद के खिलाफ अनर्गल वीडियो बना रही है और वो विदेश में वायरल कर रही है। पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है वहां वायरल किया जा रहा है। ये देशद्रोह की संज्ञा में आता है। इससे काशीवासी बहुत मर्माहत है और हम हनुमान सेना के लोग जहां भी गलत देखते हैं वहां आवाज उठाते हैं। हम लोगों ने पूरे बनारस लोकसभा क्षेत्र में उनके खिलाफ एफआईआर करने का अभियान चलाया है। हम यहाँ आए हैं, यहाँ अब तक 100 से ऊपर एफआईआर हो चुके हैं, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी जा चुकी है और पूरे सारे जगह हर थाने पे बनारस के उनके खिलाफ 10, 20, 50 एप्लीकेशन पड़ेगी। और हम प्रशासन से ये अपील करेंगे कि देशद्रोही जो लोक गायिका है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के अनर्गल आरोप लगा करके और वीडियो बना करके और पाकिस्तान की मदद कर रही है, पाकिस्तान में इसका मीम बन रहा है और हमारा दुश्मन देश इसका फायदा उठा रहा है। तो ऐसे गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाए, इससे कि वो आगे से इसको चेतावनी हो कि वैसा काम न करे। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा के आगे सरकारी विज्ञापन की होर्डिंग लगाने को लेकर कांग्रेस जनों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी से मिलकर मांग पत्र दिया व मांग किया कि मैदागिन चौराहे पर स्थित भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने सरकारी विज्ञापन की होर्डिंग लगाकर ढक दिया गया है, जिससे समाज में सरकार और नगर निगम प्रशासन का संदेश ठीक नहीं जा रहा है और जनता में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है। कांग्रेसजनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 21 मई को स्वर्गीय राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है। उस दिन आमजन व कांग्रेस के लोग प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत दिवस मनाते हैं। आप अपने तत्काल प्रभाव से होर्डिंग हटवाएं, अन्यथा हम सभी कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सभी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। इस दौरान जितेंद्र सेठ, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, अफसर खान, आशीष केशरी, अनुपम राय आदि लोग उपस्थित रहे। आज ज्ञापन देने आए, कहाँ देने आए, किसको दिए हैं, क्या मांगे थी आपकी? आज हम लोग ज्ञापन नगर आयुक्त को दिए हैं। सर्वविदित है कि 21 मई यानी कल के डेट में पूरा भारत, पूरा आमजन, पूरा भारत के लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं राजीव गांधी जी के प्रतिमा के पास। और राजीव गांधी जी की प्रतिमा के पास सरकारी विज्ञापन का होर्डिंग लगाकर उनकी प्रतिमा को ढक दिया गया है। आज उसी को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे अपने वरिष्ठ कांग्रेस पूर्व पीसीसी सदस्य जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सेठ जी और व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद जी के नेतृत्व में। हाँ, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन हमको दिया है कि आज शाम तक ये कार्रवाई हो जाएगी और हमने उनसे ये कहा कि तत्काल प्रभाव से अपने इसको तुरंत हटवावें, नहीं तो वरना हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने आश्वासन हमको दिया कि आज शाम तक ये हम होर्डिंग वहाँ से हट जाएगी। बसंत ट्यूटोरियल में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया।
बसंत ट्यूटोरियल में मंगलवार को सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर करुणा यादव एवं प्रबंधक लालजी यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन कोऑर्डिनेटर अर्चिता शुक्ला के द्वारा हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से सीमा पांडे, शिवानी यादव, हिमांशु गुप्ता, कौशिक चतुर्वेदी तथा भावना शाही का विशेष योगदान रहा। सभी छात्र छात्राओं को डायरेक्टर करुणा यादव के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सर्टिफिकेट तथा मेडल प्रदान किया गया तथा सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। सभी शिक्षकों की ओर से डायरेक्टर करुणा यादव को भी उपहार प्रदान किया गया। प्रधानाचार्य अनिल उपाध्याय ने छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया। इस मौके पर समस्त विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। Please come here to stage. High, fly high, and always do the best. I think one name is missing here, but let's get it confirmed. उन्होंने इस घर को बच्चों के लिए प्राप्त किया है 98 मार्क्स इन द जीवन टॉपर थैंक्स एज द 100% result. Everyone is this success is a direct reflection of your hard work and dedication. I want to express my sincere gratitude to each and every one of you for making this possible. अंदर वही निकलता है. A very pleasant good morning to all of you. Honorable Chairman Sir, Mr. Lalji Andoji, respected Principal Sir, Mr. Achievers, whose dedication and hard but element work does not settle up suddenly. A vast atmosphere is needed for that. And the teachers are the crafty people. Don't think that I'm taking the credit regarding the teachers, but teachers are the crafty. सभी सब्जेक्ट में 90 मार्क्स हो सकते हैं। सिर्फ आप लोग थोड़ी सी केयर करें, थोड़ी सी पढ़ें, क्योंकि हमारे जो 10th के बच्चे हैं 12th के सफर इसी जगह से है। वेरी स्मार्ट टुडे। रोके रहिएगा अभी। अंदर वही निकलता है। A very pleasant good morning to all of you.
Honorable Chairman Sir, Mr. Lalji Andoji, respected Principal Sir, Mr. First of all, thanks as the 100% result. Everyone, this success is a direct reflection. उन्होंने इस लाखों बच्चों के लिए प्राप्त किया है 98 मार्क्स इन द सोशल। जीवन क्या हमारे टीचर्स ने 15 डेज पे लगातार एक लेसन का टेस्ट लिया है और मेरे बच्चों ने भी बहुत मेहनत से टेस्ट को दिया है, जिसका ये रिजल्ट है कि आप लोगों ने सक्सेसफुली मार्क्स को अचीवमेंट किया है। बट रिजल्ट इस ईयर का 75% 92 into 35 स्टूडेंट अचीवमेंट इन द क्लास 10। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। Today we celebrate a significant achievement, the 100% result we have achieved. Everyone, it's a great pleasure to be here today, especially with such positive result. First of all, thanks बसंत ट्यूटोरियल के बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने 100% रिजल्ट 95% को अचीवमेंट किया है। बसंत ट्यूटोरियल के बच्चों ने ऑल इन सब्जेक्ट 90 अबव मार्क्स, और यहाँ पर टीचर्स की कड़ी से कड़ी मेहनत है और बच्चों की भी है, क्योंकि यहाँ पर इस संस्था में बच्चों को हर 15 दिन बाद, हर 15 डेज बाद रेगुलर टेस्ट लिया जाता है, जिसका परिणाम ये है कि आज हमारे विद्यालय का 100% रिजल्ट निकला। इसके लिए स्पेशली थैंक्स चेयरमैन सर मिस्टर लालजी यादव को और बसंत ट्यूटोरियल्स के ऑल द टीचर्स और पेरेंट्स को थैंक यू। मैडम, विद्यालय में गर्ल्स के लिए क्या एडमिशन पर कुछ आपके यहाँ? या श्योर, हमारे यहाँ गर्ल्स पर विद्यालय में बच्चों को एडमिशन फ्री और ड्रेस फ्री है, और बॉयज को ओनली ड्रेस फ्री है। बेटी बचाओ बेटी का ऐसा नारा लागू करते हुए बेटियों के लिए ये एक बड़ा बोनस है कि यदि बेटियां का, यदि लड़कियों का एडमिशन होता है तो उन्हें एडमिशन फ्री भी है और ड्रेस भी फ्री है। बीएचयू गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा विश्व आईबीडी दिवस पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बीएचयू के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की ओर से विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश यादव के नेतृत्व में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर विश्व आईबीडी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को आईबीडी जैसी गंभीर लेकिन अक्सर कम समझी जाने वाली बीमारी के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एसएन शंकवार, अस्पताल के अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता, डीन शोध प्रोफेसर गोपालनाथ, विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव, डॉक्टर एसके शुक्ला इत्यादि लोगों द्वारा संयुक्त रूप से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। डॉक्टर देवेश यादव ने अपने संबोधन में बताया कि आईबीडी एक दीर्घकालिक आंतों से जुड़ी बीमारी है, जिसमें खासतौर पर क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं। ये रोग पेट में सूजन, दर्द, लगातार दस्त, थकावट और वजन कम होने जैसे लक्षणों के साथ सामने आता है और इसके इलाज में समय और निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आईबीडी का कारण स्पष्टतः अलग अलग होते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पीड़ित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक प्रणाली की असामान्य गतिविधियों के कारण होता है। अन्य कारणों में आनुवांशिक और पर्यावरण संबंधी कारण शामिल हैं। तनाव और कुछ खाने की चीजें भी आईबीडी के लक्षणों को बढ़ा सकती हैं।
डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि भारत में आईबीडी के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान और जागरूकता का स्तर अब भी अपेक्षाकृत कम है। ऐसे शिविर न केवल जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि सही समय पर निदान और जीवन शैली में सुधार के जरिए मरीजों को बेहतर जीवन जीने में भी सहयोग करते हैं। अंत में प्रतिभागियों को जागरूकता पुस्तिका, महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र और फॉलोअप सहायता से संबंधित जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का संबोधन डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर अनुराग कुमार तिवारी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने किया। ये आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक बीमारी होती है जिसमें आंतों में, बड़ी आंत और छोटे आंतों में छाले हो जाते हैं और उनसे ब्लड का स्राव या पेट में दर्द होता है। उसकी जागरूकता के लिए हम लोग आईबीडी डे मनाते हैं, आईबीडी दिवस 19 तारीख को, 19 महीने, तो वही आज मनाया जा रहा है। देखिए, एक तो पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जागरूकता फैलाने के लिए। फिर हम लोगों ने पैम्पलेट्स बांटे हैं, मरीजों को बुलाया है, डाइटिशियंस हैं हमारे यहाँ पे और डॉक्टर साहब लोग हैं, डॉक्टर देवेश, डॉक्टर अनुराग, मैं खुद और MS सर आए थे, डॉक्टर डायरेक्टर सर आए थे। इन सब लोगों ने, डॉक्टर गोपाल नाथ आए थे, डीन एकेडमिक, उन्होंने सबने मिलकर जागरूकता के लिए कि आईबीडी में क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, ये बीमारी कैसे होती है, इसका इलाज कैसे होता है, आगे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, डॉक्टर से आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इसमें क्या आगे चल करके ये कैसे ठीक हो सकती है, अपने आहार विहार। और हमने फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, जो कि मल प्रत्यारोपण होता है, जो कि एक आजकल नया कारगर उपाय आया है, जो हम लोग अभी इसके बारे में भी चर्चा करी है। ये मरीजों में जागरूकता फैलाने के लिए, इसमें देखिए कई सारे मरीज आते हैं, वो अपना डाउट क्लियर करते हैं। जो कई बार ऐसा होता है, हम लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या में, ओपीडी है, वार्ड में, हम लोग इतना खुल के कई बार बात नहीं कर पाते हैं। कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ के होते हैं, जैसे आप लोग आए, पत्रकार बंधु लोग आए हैं, तो इन लोगों से क्या होता है कि हम लोग एक अच्छे बड़े जनसमूह तक हम लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसका उद्देश्य यही है, ये एक दिन निकाल करके लोगों को प्रेरित करना, बताना कि क्या बीमारी है। कई बार ऐसा होता है कि आपस में भी लोग जब मरीज मिलते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से वो लोग आचार विचार करके अपने खान पान में कई बार बदलाव लाते हैं, दवाई बदलते हैं और डॉक्टरों से पूछते हैं, तो हमें भी कई बार उनके बीमारी के बारे में एक नई चीज पता चल जाती है। तो ये बेसिकली जागरूकता फैलाने के लिए है। अपर पुलिस आयुक्त ने माथातो संघ, चौक, दशाश्वमेध इत्यादि क्षेत्रों में पैदल गश्त की। अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने एडीसीपी काशी, एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी के साथ चौक, दाल मंडी, नई सड़क, गुदौलिया, दशाश्वमेध घाट आदि इलाकों में पैदल गश्त की और अतिक्रमण भी हटवाया। पुलिस बल के साथ कमिश्नरेट में रैंकिंग में नीचे आए दरोगा भी थे, उन्हें भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सारी चीज पता है, तभी आप 5:45 बजे आ रहे हैं। तो ये तरह का काम मत करिए। आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, पुलिस लाइन में भी ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ भी फूड पेट्रोलिंग। आज सर्कल दशाश्वमेध क्षेत्र में ये गोभी तालाब, मदनपुरा, गदौलिया, गेट नंबर 4, दाल मंडी होते हुए ये पूरा एरिया में फूड पेट्रोलिंग किया गया था। और जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग जो सब इंस्पेक्टर्स के दिया जा रहा है, उनमें से 45 सब इंस्पेक्टर्स आज फूड पेट्रोलिंग में शामिल हुए थे और इनको यहाँ से घाट की तरफ भी गश्त के लिए ले गए हैं। और ये रास्ते में जो भी दुकानदार सड़क में अतिक्रमण किए, इनको हिदायत भी दिया गया है कि अतिक्रमण ना करें, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। और ये फूड पेट्रोलिंग दौरान अपना एडिशनल कमिश्नर क्राइम महोदय के नेतृत्व में फूड पेट्रोलिंग चलाया गया है आज।
और साथ ही साथ ACP दशाश्वमेध और स्थानीय पुलिस लोग उपस्थित थे। जैसे 180 सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया था हर क्षेत्रों में, हर डिस्ट्रिक्टों पे, हर सेक्टरों में। ये पूरा जनपद में जो अप्रैल 2025 से जो रैंकिंग सिस्टम चल रहा है उसमें से जो कम परफॉर्मेंस किए सब इंस्पेक्टर्स 180 सब इंस्पेक्टर्स को चिन्हित किया गया था। उनको 3 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए पुलिस लाइन्स में अटैच किया गया था और उनका ट्रेनिंग का पहला दिन है आज। और इनको ये विभिन्न नए कानून और विभिन्न पुलिस प्राथमिकता के ऊपर ट्रेनिंग दिया गया और साथ ही साथ जो शासन की प्राथमिकता है IGRS उसमें भी ट्रेनिंग दिया गया है। खाली ये दशाश्वमेध सर्किल मिले कि और कोई मिली है? ये दशाश्वमेध सर्किल, बेलूपुर सर्किल और चेतगंज सर्किल में फुट पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाएगा और साथ ही साथ सभी के लिए ये रेगुलर टाइम टेबल भी बनाया गया। ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 2-4 लोगों से कह दिया हड़काना, इधर बढ़ो उधर बढ़ो, ये चीज़ नहीं। आप दुकानदारों के साथ में जो यात्री उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। जो नए उम्र के लड़के हैं वो आप लोग इतने पुराने हैं या नए हैं, पुलिस की निगाहों से देखेंगे कि ये लड़का जो है हमको सस्पेक्ट दिख रहा है, ये क्यों बैठा हुआ है। अभी जैसे हम लोग सुबह जो है पेट्रोलिंग कर रहे थे, एक लड़का हम लोग को लगा कि ये सस्पेक्ट टाइप का है, हम लोगों ने उससे गहन पूछताछ किया। तो नई उम्र के लड़के जो आपको लगता है कि ये क्यों बैठा हुआ है उससे पूछताछ करिए, उससे डिटेल लीजिए। दूसरे थाने दूसरे जनपद का है, किस लिए आया है, कैसे आया है, क्या करता है, ये पूरी डिटेल जरूर नोट करेगा। जब फूड पेट्रोलिंग क्या करिए, जो लोकल दुकानदार हैं उनके साथ बात कर लिया करिए कि भाई कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। तो इसलिए लगेगा कि हाँ भाई आपका उन पर विश्वास है करने का। बहुत लोगों को बहुत लंबी नौकरी करनी है, कई ऐसे हैं जो अपने अच्छे पड़ा हुए होंगे। आप कितनी रहेंगे? साल भर। तो साल भर में बहुत अच्छा काम अभी आप कर सकते हैं। आपकी कितनी बची हुई है? BHU दृश्य कला संकाय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी इकोस ऑफ खजुराहो का उद्घाटन हुआ। दृश्य कला संकाय BHU द्वारा आयोजित प्रदर्शनी इकोस ऑफ खजुराहो का आदिवासी कला वीथिका में संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित के मुख्य आतिथ्य में भव्य उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में संकाय के 20 पूर्व एवं वर्तमान छात्रों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया, जो खजुराहो की कलात्मक विरासत और वाराणसी की आध्यात्मिक गरिमा के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक है। इन छात्रों की लगभग 200 चित्र प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई, जो जलरंग, एक्रेलिक, पेंसिल एवं चारकोल माध्यम में विभिन्न चित्रतलों जैसे हैंडमेड, फेब्रियानो, आइवरी, कैंसन तथा कैनवास पर उकेरे गए हैं। संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित ने प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये प्रदर्शनी न केवल खजुराहो की कालजयी कला को दर्शाती है, बल्कि युवा कलाकारों की संवेदनशीलता और नवाचार को भी उजागर करती है। मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, इधर देखो, सामने देखो, सामने सीधे सीधे सीधे। और विश्वनाथ टेम्पल की तरह? विश्वनाथ टेम्पल का मैंने तुमने नहीं बनाया? अच्छा, तो कितने टोटल काम किया तुमने? टोटल 7 काम किया। 7, उसमें से बेस्ट जो होगा वो लेकर? बेस्ट ये था वो। तो सारा वाटर कलर में किया? वाटर कलर में। एक्रेलिक वगैरह लेके गए थे? नहीं वो वाटर कलर। सारा वाटर कलर। और पेपर वही हैंडमेड है सारा? नहीं, चित्रपट है कुछ आर्टिस्ट है। अच्छा, ठीक। गंगापुर से। 4th ईयर? जी, विद्यापीठ। 4th ईयर विद्यापीठ से। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कहाँ कितने, वो 4 दिनों में तुम उस ग्रुप में तुम भी थे? जी। अच्छा, तो तुम लोग सारा मटेरियल लेके गए थे, आर्ट मटेरियल? और रुके कहाँ थे? मैम लॉज लिया गया था। तो पूरी प्लानिंग के साथ गए थे कि हम उतने दिन काम करेंगे और उसको काम करने के बाद फिर हम जगह आर्टिस्टिक और बाकी तो भी तुम्हारा 2nd ईयर है ना? वो विद्यापीठ से है, 4th ईयर। जी। हाँ, ठीक है। अपनी और स्टडी रखो जारी, है ना? कुणाल, कब गए तुम लोग? ये वही अप्रैल में सब गए थे सारे ग्रुप के साथ ना? हाँ। और ये आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, ये फैकल्टी में आदिवासी आर्ट गैलरी है, उसमें हो रहा है। हमारे बच्चे हैं जो पहले से यहाँ से करके गए हैं, पास आउट हुए हैं। कुछ बच्चे अभी करंटली यहाँ पे BFA या MFA कर रहे हैं। वो सब मिलकर के एक ग्रुप एग्जीबिशन कर रहे हैं जिसका नाम है इकोज ऑफ
खजुराहो। तो खजुराहो में जाकर के उन लोगों ने वहाँ के मंदिरों के बारे में, जितने टेम्पल्स हैं, जैसे शिव से भी रिलेटेड है, शैव धर्म से और वैष्णव धर्म दोनों को रिप्रेजेंट करता है वो मंदिर। तो वो सारे मंदिरों का उन लोगों ने वहाँ पे देखा और उस पर काम किया, और उसकी स्टाइल जो है खजुराहो की, जिसके लिए खजुराहो फेमस है, और जो एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक नमूना है। वहाँ पे खजुराहो नृत्य महोत्सव भी होता है हर साल। तो ये स्टूडेंट सारे हमारे जाकर के वहाँ पे उन्होंने काम किया, और ये जो मतलब स्टूडेंट और आर्टिस्ट कह सकते हैं लोग, क्योंकि अब ये फ्रीलांसर हो गए हैं और ये काम कर रहे हैं बाहर जाकर के। तो ये इनकी ये एक तरह से ट्रैवलिंग आर्ट एग्जीबिशन ये करते रहते हैं। पहले अभी इन्होंने यहाँ किया है, हो सकता है फ्यूचर में ये कहीं और का भी प्लान करें। और इनकी जो कलावृत नाम से इनका एक ग्रुप है, जो कि इनका चाहते हैं वो कि वो हर जगह जाएं जहाँ भी इस तरह की सांस्कृतिक विरासत है, उस हर सिटी में जाएं, क्योंकि ये बनारस भी शिव की नगरी है और खजुराहो में भी शिव का कंदरिया महादेव मंदिर है और विश्वनाथ मंदिर है। तो ये दोनों का कनेक्शन है। दोनों को कनेक्टेड करते हुए यहाँ पे लगभग 20 छात्र हैं। ये पूर्व छात्र भी हैं और करंटली भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इनकी लगभग 200 पेंटिंग्स हैं और अलग अलग मीडियम्स में है, एक्रिलिक में है, ऑयल कलर में होंगी और उस पेपर पे है। सारे काम लगभग पेपर पे है और जल रंग में भी काम किया है इन लोगों ने। कितने दिनों तक ये पेंटिंग एग्जीबिशन चलेगी? ये 3 दिन तक चलेगी। आज शुरू होगी और इसके बाद फिर 21 तक ये चलेगी। ग्राम पंचायत रामचंदीपुर में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया गया। ग्राम पंचायत रामचंदीपुर विकासखंड चिरईगांव में लगभग 365 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने व खेलकूद का मैदान बनवाने के संबंध में डीएम को ज्ञापन दिया गया। लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत रामचंदीपुर विकासखंड चिरईगांव में लगभग 365 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है, जो कि ये जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। जमीन कब्जा मुक्त हो जाए तो बच्चों को खेलकूद का मैदान बनवाया जाए, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में कुल 3 विद्यालय हैं मगर खेलकूद का कोई भी मैदान नहीं है। बाकी बची जमीन को उच्च लगान दर रखकर भूमिहीन ग्रामवासियों को पट्टा कर दिया जाए, जिससे भूमिहीन ग्रामवासियों को जमीन भी मिल जाएगी और सरकार को जमीन का सालाना लगान भी मिलता रहेगा। यहाँ पर आए हैं ग्राम सभा में कुछ अवैध सरकारी ज़मीन है जो अवैध रूप से कब्जा की गई है, जो गरीबों को पट्टा करने के संबंध में आए हैं। स्कूल, विद्यालय और रोड रास्ता के लिए जो है एक सुरक्षित रखा जाए, सरकारी निर्माण कार्य के लिए। कौन भूमि पे कौन किसका कब्जा है? वहाँ के काश्तकारों का कब्जा है। और आप लोग को क्या परेशानियाँ है कि आप लोग यहाँ पर? परेशानी यही है, ग्राम सभा की ज़मीन गरीबों को नहीं मिल पा रही है, जिसका हक है, जिसका हक नहीं बनता है वो कब्जा कर रखा है। कितनी ज़मीन है वहाँ पे? ज़मीन अभिलेख में जो है खतौनी में दिया गया है ज्ञापन में। कितने ज़मीन है वहाँ पर भी कब्जा है? खतौनी में तो 260 हेक्टेयर ये श्रेणी 3 की ज़मीन है। इसके बाद वो बंजर की ज़मीन है 9 हेक्टेयर के ऊपर है। किस गांव का मामला है? रामचंदीपुर का है। पत्र दिए, क्या आश्वासन मिला? कुछ बात हुई है, वार्ता? हाँ, डीएम साहब को दिया गया है, आश्वासन मिला है उधर से कि होगा, इसका संज्ञान लिया जाएगा। क्या लोग यहाँ हक लेवा है अपन जर जमीन के विषय में। कहाँ पे जमीन हो? रामचंदीपुर। तो क्या परेशानी है? रोड रास्ता नहीं है कि मकान नहीं, क्या नहीं है? हमन के मकान ना हुआ ना, हमन के बड़ लोग रह देते हुआ ना, हमन के जर जमीन है, गोरु चौगन के घास को ना कर देते हुआ। तो यहाँ पत्र ज़्यादा क्या कहना है डीएम साहब? है ना कि अपन हक कह के मांगला। गुलाबी मीनाकारी में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रह्मोस मिसाइल की झलक दिखी। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। इसी बीच शहर के अलग अलग विरासत में भी ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवादी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करने वाले भारतीय हथियारों की भी झलक देखने को मिल रही है। इसी क्रम में वाराणसी की पहचान के रूप में पूरे विश्व में पसंद किए जाने वाले गुलाबी मीनाकारी की मदद से ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल तैयार किया गया है और न सिर्फ इसे
कलाकारों द्वारा आकर्षक रूप में तैयार किया गया है, बल्कि देश भर से इसको खरीदने के लिए सैकड़ों ऑर्डर भी मिल चुके हैं। इस क्षेत्र में दशकों से जुड़े गुलाबी मीनाकारी कलाकार कुंज बिहारी ने बताया कि आतंकवाद और पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई के तहत भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल का भी योगदान रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गुलाबी मीनाकारी की मदद से पूरे ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल तैयार किया है। अलग अलग साइज के अनुसार इसकी कीमत 10,000 से शुरू होकर 25,000 तक है और अभी तक इसके सैकड़ों ऑर्डर भी देश भर से मिल चुके हैं। लोगों द्वारा अपनी सेना के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट के माध्यम से अपने घरों में सजाने के लिए स्वीकार किया जा रहा है। ये क्या खास मॉडल आप बना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस से जुड़ा हुआ? पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस प्रकार अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका अहम है, इसलिए मैं ब्रह्मोस मिसाइल गुलाबी मीनाकारी का बना रहा हूँ। अच्छा, कितने मॉडल अब तक तैयार हो चुके हैं, कितने के ऑर्डर मिले हैं आपको? अभी तक करीब 15 मॉडल तैयार हुए हैं, लेकिन 150 का ऑर्डर है, तो हम इसको लगातार पूरा लगे हैं 20 लोगों की टीम के साथ। अच्छा, और इसको बनाने में क्या कुछ कितना समय लग रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या मटेरियल क्या लग रहा है? कलर इसके मेटल ऑक्साइड से बनते हैं। ये शुद्ध चांदी और सोने पे होता है और ये 850 डिग्री पे हीट होता है। पिंक इसका गोल्ड के ऑक्साइड से होता है, ब्लू इसका कोबाल्ट के ऑक्साइड से होता है, व्हाइट इसके टाइटेनियम के ऑक्साइड से होता है और हम लोग इसको 850 डिग्री पे हीट करते हैं, फिर ये कंप्लीट होता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकटमोचन मंदिर के महंत आवास से भारी मात्रा में नकदी व आभूषण की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही करार देते हुए कार्रवाई की हुई मांग। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा के आगे सरकारी विज्ञापन के होर्डिंग हटाने को लेकर कांग्रेस जनों ने दिया ज्ञापन। और बसंत ट्यूटोरियल में मेधावी विद्यार्थियों का हुआ भव्य सम्मान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।